नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है किसी गांव में ईदैन की नमाज पढ़ने की शराइत। ये एक सवाल है जो कि हमसे एक भाई ने इंडिया से पूछा है। वो कहते हैं कि हमारे गांव वाले इससे पहले हर साल करीबी गांव की ईदगाह में ईदैन की नमाज पढ़ने जाते थे और जुमे की नमाज कुछ लोग करीब करीब गांव में पढ़ते थे और कुछ लोग गांव में नमाज ज़ोहर अदा करते थे। अब फ़िलहाल हमारे गांव वाले जुमा की नमाज और ईद की नमाज पढ़ने के लिए इसरार कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ एक ग्राम सभा में 4 पुरवा हैं, यानी 4 गांव हैं। चारों गांवों की कुल आबादी 3 से 4 हज़ार के दरमियान है और हमारे गांव की कुल आबादी 2500 के करीब है। हमारे गांव में 2 परचून की दुकान है और इससे चंद साल पहले एक साहिब ने ज़ोरदार बारिश होने की वजह से ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई थी। तो मालूम ये करना है कि क्या इन आलिम साहिब का नमाज पढ़ना दुरुस्त था और क्या इस मसले की रूह से हमारे गांव में ईद और जुमा की नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं, और अगर नहीं पढ़ी जा सकती तो हमारे गांव में ईद और जुमा की नमाज जायज़ होने की क्या शराइत हैं। देखिए भाइयों, जुमा और ईदैन की जमात के जायज़ होने की शराइत में से शहर या ऐसे बड़े कस्बे का होना ज़रूरी है जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी दस्तयाब हों, हस्पताल, डाखाना, थाना वगैरह का इंतज़ाम हो और इतनी बड़ी आबादी हो जिसे कस्बे की आबादी कहा जा सके, यानी कम अज़ कम 2500 नफूस पर मुश्तमिल हो। चुनाचे जिस गांव में ये शराइत ना पाई जाती हों वहाँ नमाज जुमा और ईदैन की जमात कायम करना जायज़ नहीं। ऐसे गांव में जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाएगी। इस सूरत में जैसा कि इन्होंने पूछा कि इनके गांव की सूरत हाल ऐसी है कि इसमें मज़कूरा बाला सहूलियात पाई जाती हैं, तो ऐसे गांव में जुमा और ईदैन का क़याम दुरुस्त है, वरना जुमा की जगह ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाए। रही बात उन इमाम साहिब की जिन्होंने ईद की नमाज पढ़ा दी, तो अगर शराइत नहीं पाई जा रही थी और ईद की नमाज कायम कर दी गई तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइंदा ईदैन और जुमा कायम न किया जाए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।